मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि राशि की श्रृंखला चल रही है मेरे चैनल पे सन 2021 की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। तो मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि और शनि देव की प्रथम राशि है। तो इस वर्ष आने वाले 2021 में आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, आपका आर्थिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपके संतान, आपके व्यापारिक संबंध, आपके पति पत्नी दाम्पत्य संबंध, प्रेम संबंध, आपके पारिवारिक संबंध, आपके स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में जानकारी लेते हुए जो भी आने वाली बाधा या आप प्रॉब्लम समझे आ सकती है ग्रह गोचरों के प्रभाव से, उनके निवारण हेतु कुछ विशेष उपाय इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है और आने वाला 2021 आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाए, इसकी शुभकामना देते हुए मैं ये वीडियो प्रारंभ करता हूँ। तो आइए बात करते हैं पहले मकर राशि के करियर के बारे में। तो आपके राशि स्वामी को जब बृहस्पति का साथ मिलेगा तब आपका रोजगार अर्थात जॉब में बहुत वृद्धि होगी और उस समय आपके कई समय से रुके हुए प्रमोशन या कई समय से रुक रही आपकी जो विशेष अच्छी जगह पर ट्रांसफर या विदेश में आप लोगों के जो कई कारणों से अटके हुए थे, जैसा कि 2020 गया है, आप सभी जानते हैं कि उन कारणों से विदेशी संबंध जो भी व्यापार थे वो काफी ही दिक्कत में आए हैं। तो उन सबों का निवारण हो पाएगा और आपके जॉब में तरक्की आपको मिलती दिखेगी। हालांकि कुछ माह जैसे जनवरी, मई और अगस्त का महीना थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। इन समय ग्रह गोचरों के कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बृहस्पति जब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तब वो समय और अच्छा होगा। अब आते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार यदि करते हैं तो व्यापार की दृष्टि से ये समय काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत नफा नुकसान हर व्यापार में होता है, लेकिन जब नफा नुकसान से कई गुना अधिक हो तो फिर उस नुकसान को इग्नोर किया जा सकता है। उसी प्रकार ये वर्ष भी आपका रहने वाला है। शुरू के 1-2 मास हो सकते हैं तकलीफ दें, जैसा कि मैंने बताया जनवरी और मई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तब आपको धन लाभ के बहुत सारे संयोग बनेंगे। साथ ही साथ अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्थिक जीवन इस वर्ष आपका खर्च किसी न किसी कारण से लगा रहेगा। वो कई कारणों से हो सकता है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए नए ऑफिस खोलें, या आप अगर जॉब करते हैं तो आप जॉब में कहीं पे भी बाहर में जॉब करने का प्रयास कर रहे हो तो उसके लिए आपके आगमन जागमन में जो खर्च होता है वो खर्च आपको अपनी पॉकेट से करना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़े बहुत खर्चे, या फिर पुराना कोई कोर्ट कचहरी का अटका हुआ मामला, उनसे रिलेटेड कुछ खर्चे लगे रह सकते हैं। अर्थात पूरे वर्ष ये खर्चे लगे रहेंगे। लेकिन वहीं पंचम भाव में जब आपके राहु बैठे हुए हैं और शनिदेव की राशि है तो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ भी कराते रहेंगे। तो इस प्रकार एक सामंजस्य की स्थिति बन जाएगी और बृहस्पति जब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तब तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी और वो स्थिति आपको काफी धन लाभ कराएगी। तो इस प्रकार खर्चे तो लगे रहेंगे, लेकिन उसका इंतजाम भी कहीं ना कहीं से राहु, शनिदेव और बृहस्पति देव करते रहेंगे। और भी जो ग्रह गोचर हैं वो भी अपने प्रभाव से बीच बीच में आपको विशेष धन लाभ कराते रहेंगे। तो खर्च भी होगा लेकिन कमाई भी लगी रहेगी। तो ये हुआ आपके इस आने वाले वर्ष के आर्थिक जीवन में। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन अर्थात शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का बारे में ये बात होती है, शिक्षा इस प्रकार रहेगी कि शिक्षा के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा रहने वाला है। अर्थात जैसा कि मैंने धनु राशि के बारे में बताया था कि उनका वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है, उतना अच्छा तो नहीं लेकिन बाकी कई राशियों की तुलना में बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो तो खुद लग्न में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ
प्रथम भाव में बैठे, पंचम में राहु की स्थिति है, और बृहस्पति का जब गोचर होता रहेगा तब उनके अलग अलग गोचरों से अलग अलग आपको फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मंगल आपके 4th हाउस में बैठे होंगे। तब जब 4th हाउस में मंगल बैठे हुए होंगे तब आपको, अगर सरकारी जॉब के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे तो उस सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उसमें सफलता मिलती दिखेगी। यह माह आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक की ये स्थिति है, उसमें आपको प्राप्त हो सकती है ये सफलता। और जो भी शिक्षार्थी विदेश में जाकर पढ़ने का बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे और उनको नहीं मिल रहा था, उनको इस वर्ष निश्चित रूप से विदेश में जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है और वहां पे उच्च शिक्षा की प्राप्ति की योग भी बन रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और प्रयास निरंतर करते रहें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव कड़ी मेहनत से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए आपको मेहनत करना नितांत आवश्यक है। अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपके 4th हाउस में मंगल होने पर आपको जो पारिवारिक जीवन है वहां पे थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बनाएंगे, जिससे आपस में पारिवारिक लोगों में थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, जो नोकझोंक काफी बढ़ भी सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि आपको धन लाभ, तो वहीं चर अचर संपत्ति का भी योग बन रहा है, अर्थात पारिवारिक रूप से संगठित रूप होकर आप चर अचर संपत्तियां भी खरीद सकते हैं। और कई दिनों से यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला फंसा हुआ था तो वो भी आपके फेवर में जा सकता है। तो इस दृष्टि से ये अच्छा भी होने वाला है, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत खुशहाली होगी, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत तकलीफदायक भी होगा। हालांकि जब बृहस्पति का गोचर होगा आपके 2य भाव में, तब बहुत खुशहाल माहौल आएगा और उस माहौल में आपके घर में कई शुभ कार्य भी होंगे, जिसपे खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च आपको अखड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खर्च आपको घर में खुशियां ही लाएगा। तो अब आगे आइए बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में और विवाह और प्रेम के संबंध के कैसा रहेगा। तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो 7th दृष्टि आपके 7th भाव में पड़ेगी। इस कारण से थोड़ा सा आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा उथल पुथल होता दिख रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन स्थितियों में जब गुरु का गोचर होगा सितंबर से नवंबर तक, आप जब वो युति बनाएंगे आप शनिदेव के साथ और उनकी भी दृष्टि 7वें भाव में होगी, और जब भी उनका गोचर होगा तो उनके गोचर के प्रभाव से आपके जो संबंध हैं वो सुधरते दिखेंगे। परंतु ये वर्ष वैवाहिक जीवन के रूप से संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये यदि आप लोगों का वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे भी संभावना है कि ये बात कोर्ट कचहरी तक चली जाए और वैवाहिक जीवन नष्ट होने की संभावना है। इसलिए इस बात को संभाल के चलें। मैं अंतिम में उपाय बता ही दूंगा, उन उपायों को करने से ईश्वर की कृपा से बहुत ही शांति मिलेगी और बहुत हद तक ये दोष कम हो जाएंगे, जिसका प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए आप उस उपायों को अवश्य करें। अब आते हैं प्रेम संबंध के बारे में। तो 5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो प्रेम संबंध इस बार ऐसे होने वाले हैं कि काफी ऊपर नीचे होंगे, अर्थात प्रेम तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसी भी स्थिति बनती दिख रही है कि जिन संबंधों में बहुत खटास आ गई है या जो जोड़े एक साथ खुश नहीं है वो एक दूसरे से विच्छेद हो जाए और साथ ही में नए संबंध जुड़ने का भी योग बन रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि जिन संबंधों में अब कुछ नहीं बचा उनसे निकलने का ये अच्छा समय है, और जो नए संबंध आपके लिए खुशियां लाएं उन संबंधों में जाने का भी ये समय है। तो इन बातों का ध्यान रखें, इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए सकारात्मकता के हिसाब से देखें। हालांकि मई और अगस्त का महीना जो भी प्रेमी प्रेम संबंध में है उनके लिए बहुत संभल के रहने का समय है, क्योंकि ये समय आपको काफी ज्यादा भटका सकता है। मई और अगस्त, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इस समय को पार कर लेंगे तो आने वाला लास्ट का जो साल का नवंबर से दिसंबर का महीना है वो बहुत सुखमय होगा और वहां पर आप लोगों का प्रेम एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अब आते हैं संतान को लेकर। तो संतान 5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। संतान वैसे तो आपकी संतान के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी
आपके संतान को विदेश यात्रा कराने का, या वो अगर ये किसी जॉब में है तो उनको विदेश में जॉब लगने की संभावना भी बना रहे हैं। साथ ही शिक्षार्थी हैं तो विदेश में अच्छी पढ़ाई का योग भी बन रहा है। और थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकता है उनको झेलनी पड़े, वो थोड़ी सी सबकी लाइफ में चलती है, तो उस चीज का ध्यान रखना भी आवश्यक है। मेडिटेशन का सहारा लें, और अंत में मैं जो उपाय बताऊंगा वो भी आप अवश्य अपनी संतान से करवाएं। अब आते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य वैसा विशेष कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो तो आती ही रहेंगी। और जिन का भी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, या जिन्हें पहले से शारीरिक रूप से कोई पीड़ा है, तो उन्हें थोड़ी जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होने की संभावना बढ़ रही है, या पैर में दर्द रहने की संभावना बढ़ रही है, या जिनके किसी भी कारण से जो उम्र ज़्यादा है या कम उम्र के भी लोगों को जिन्हें पहले से कोई समस्या बोन से रिलेटेड हो, उनकी समस्या और बढ़ सकती है। और थोड़ी बहुत पेट से रिलेटेड गैस इत्यादि की भी समस्या हो सकती है। इन समस्याओं को निदान आप अच्छे खान पान और अच्छी एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ उपाय भी आप कर सकते हैं। तो अब आता हूं सीधे उपाय के ऊपर। तो सबसे पहले आपको संतान को लेते हैं कि अगर आपके संतान के जीवन में ऐसी कोई भी समस्या आ रही हो तो उन्हें विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करने बोलें, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, अथवा अगर जाप नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सुनने प्रत्येक दिन बोलें। ऐसा करने से उन्हें बहुत लाभ होगा। अब जिनके पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं, और जिनके भी परिवार और विवाह में बाधा आ रही है, और साथ ही साथ प्रेमी जो जोड़े हैं उनके लिए मैं अलग बताता हूं, लेकिन विवाह वालों के लिए पहले बताता हूं। जो भी विवाह में हैं उनके लिए एक साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना अथवा श्रवण करना बहुत अच्छा होगा। और अपने घर में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करा सकते हैं, या किसी मंदिर में भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना और उन्हें 2 लड्डू चढ़ाना, जिसमें से एक भोग स्वरूप रख के एक को आधा आधा प्रसाद के रूप में एक ही लड्डू को लेना। और दूसरा जो महा उपाय है उसका भी ध्यान रखें। शनिवार के दिन यदि हनुमान जी और शनिदेव का मंदिर एक साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर शनिदेव का मंदिर अकेला है तब भी आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाएं और वहां पर उन्हें तेल अर्पित करें, दोनों जोड़े एक साथ। और साथ ही साथ वहां पे नमकीन पदार्थ का भोग लगा के लोगों में वितरित करें, और गरीबों को भोजन कराएं जिसमें नमकीन पदार्थ की ही विशेषता हो, और यथासंभव दान दक्षिणा करें। ऐसा करने से आप लोगों के जो पारिवारिक द्विधा आ रही थी उसमें बहुत शांति मिलेगी। और शिवरात्रि और श्रावण में रुद्राभिषेक पूरे शिव परिवार का घर में कराएं, और दाम्पत्य परिवार एक साथ बैठकर कराएं। अब जो प्रेम संबंध में जिनके लिए बाधा आ रही थी उन्हें दोनों को एक साथ मंगलवार और शनिवार को जाकर, प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन आपको एक ही तुलसी की माला लेकर दोनों को एक साथ हनुमान जी को चढ़ाना बहुत अच्छा होगा। और एक दूसरे के लिए सदैव जो भी आप लोग लाते हैं उसमें से कुछ अंश, जो भी आप लाते हैं एक दूसरे के अंश, उनमें से कुछ एक अंश गरीबों को दान दे देना अच्छा होगा। वो कुछ भी लाते हो आप लोग वैसा ही आप लोग सोच के लाइए, खाने के लिए गिफ्ट या कुछ भी लाते हो तो। अब आते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो अगर स्वास्थ्य में किसी तरह की भी बाधा आपको आ रही हो तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं प्रत्येक दिन, अथवा रविवार को दिन तो निश्चय ही सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं, हालांकि दोनों में पटता नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन वो पिता है। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं से दूरी मिलेगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।